अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे BScs वर्सेस BDS। मीन्स अगर आप BScs करते हैं तो BScs कर लेने के बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप BDS करते हैं तो BDS कर लेने के बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जिसमें आप कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो BScs और BDS इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस और उसके बाद सैलरी पैकेजेस वगैरह जौन से, और जो इदारे BScs और BDS ऑफर कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम BScs के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, BScs में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। आप कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं BScs में? ICS फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ICS स्टैट वाले, ICS इकोनॉमिक्स वाले। मीन्स जिन्होंने ICS किया वो BScs में अप्लाई कर सकते हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को भी BScs में एडमिशन जौन सा है वो ऑफर कर रही हैं। और सेकंड नंबर पे अगर BScs के दौरानिए की बात करें, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। और तीसरे नंबर पे अगर हम BScs के मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, BScs का जो मेरिट है वो गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं उनमें 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है मॉर्निंग का। इवनिंग का 1-2% जो है वो कम आ जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आपने BScs करना, आपके कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डियर, अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें, BScs का गवर्नमेंट सेक्टर के मॉर्निंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका तकरीबन 30, 35, 40 के लगभग मॉर्निंग में आपका फ़ी पैकेज होगा। अगर आपका नेम जो है इवनिंग की लिस्ट में आता है तो 50,000 प्लस पे आपको इवनिंग का फ़ी पैकेज जो है वो पे करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की। BScs कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर, सबसे पहले तो आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जिनमें आपको BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, आप कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, इसमें और भी डिफरेंट डेजिग्नेशन आपके बन सकते हैं। सेकंड नंबर पर डियर, BScs कर लेने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जिनमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, आपके पास वापडा और नादरा आ जाता है जिसमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स्थ नंबर पे आपके पास डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेवंथ नंबर पे आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। 8 नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास उसके बाद आपके पास प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिकल मीडिया आ जाता है जिसमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और 9th नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और 10th नंबर पे डियर स्टूडेंट्स देखिए रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आर्मी है, नेवी है, पंजाब पुलिस है, एयर फोर्सेज है, ये तमाम एरियाज आ जाते हैं। इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, मीन्स वो तमाम एरिया जहां जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे BScs कर लेने के बाद, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट, BScs कर लेने के बाद अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं आपकी जॉब होती है, आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे करेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब हो जाती है किसी टीचिंग सेक्टर में 16 स्केल पर, तो आपका 40-50,000 जो है वो स्टार्टिंग पैकेज होगा, और उसके साथ साथ आपका जो पैकेज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इससे कम ज़्यादा हो सकता है, 60 के लगभग जो है वो आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा आपका सैलरी पैकेज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आप मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी जो सी स्किल वो देखी जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है टोटली BScs। अगर आपको इसमें इसकी जितनी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, वो जावा है, वो पाइथन है, वो C++ है, वो C है, HTML वगैरह जितनी हैं, उन पे अगर आपको ग्रिप है, आप काम करना जानते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बाज़ लोग BScs कर लेने के बाद डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहे हैं, और भी उनके पास
डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं, वो BScs कर लेने के बाद यहाँ भी जॉब्स कर रहे हैं। और अगर इनमें देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी आ जाती है, और उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी है, और दीगर भी मतलब कि यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट सेक्टर की वो भी BScs ऑफर कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, UCP, UMT, सुपीरियर, USA, ये तमाम मतलब यूनिवर्सिटी जो सी हैं, जितनी पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं 99% क्या 100% यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो BScs का डिग्री प्रोग्राम ज़रूर ऑफर कर रही हैं। और इसके बाद अगर आप हम इसका कंपैरिजन करते हैं BDS के साथ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो FSc प्री मेडिकल के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेरिट आपका बनेगा। 10% मेरिट के नंबर ऐड किए जाएंगे, 40% आपके FSc प्री मेडिकल के ऐड किए जाएंगे, 50% जो आपका एंट्री टेस्ट होगा वो नम्स है, ये MD कैट है, 50% उसके ऐड किए जाएंगे। उसके बाद आपका मेरिट बनता है BDS में। और BDS डियर स्टूडेंट्स 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, उसके साथ वो मतलब कि आपको इंटर्नशिप डियर स्टूडेंट जो सी वो करना पड़ती है। इसके मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो डेंटल कॉलेजेस आ जाते हैं उनमें BDS का जो मेरिट है वो 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है, ज़्यादातर तो 90% प्लस पे रहता है। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन लेने के लिए आपका मेरिट फार्मूला जो है वो जरूर यही लगता है कि 10% मैट्रिक, 40% FSc प्री मेडिकल, 50% आपका एंट्री टेस्ट। वो जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं वो जितने उन्होंने रखने होते हैं डेंटल कॉलेज ने उतने वो रख लेते हैं, बाकियों को अल्लाह हाफिज कह देते होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके फी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका टोटली BDS का खर्च आ जाता है वो DSS मुकम्मल डिग्री का 2 से 3 लाख रुपए आ जाता है, मैक्सिमम 4 लाख तक आपका मुकम्मल डिग्री का आपको पे करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप डेंटल सर्जरी के लिए जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको कम से कम 70-80 लाख रुपीस मुकम्मल डिग्री का पे करना पड़ता है। तकरीबन 40+ जो से वो डेंटल कॉलेजेस हैं आपके पाकिस्तान में प्राइवेट, तो इतना आपको इसमें पे करना पड़ता है। तो अगर फॉरेन कंट्री में मूव करते हैं तो 40-50 लाख फॉरेन कंट्री में भी आपका खर्चा आ जाता है BDS के लिए। और BDS का लेने के बाद जो जॉब एरिया जाता है सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस है, मींस आप अपना क्लिनिक जो है वो रन कर सकते हैं, आपको परमिशन है, कल को आप अपना क्लिनिक बना लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आपके पास पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में जॉब्स ऑफर होती हैं। नंबर 3 पे BDS कर लेने के बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स जो सी ऑफर होती है। नंबर 4 पे प्राइवेट क्लिनिक्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डेंटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनमें BDS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और डेंटल स्कूल एंड कॉलेजेस आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं जिनमें BDS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और डिफरेंट NGOs जो सी हैं वो इसके बाद जॉब्स ऑफर कर रही है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर कर रही हैं। आर्मी एयरफोर्स जो सी हैं उनके अंदर BDS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। लेकिन इसका जो मेजर एरिया है वो अपना क्लिनिक है या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, ये मेजर एरिया आ जाता है जिसमें BDS कर लेने के बाद आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, या आप काम कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जितना आपका बेसिक पे स्केल होगा उस पर आपका होगा 70-80,000 स्टार्टिंग होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपका वो एरिया देखा जाएगा जहां आप काम कर रहे हैं, आपकी स्किल देखी जाएगी, जहां आप मतलब जितनी स्किल आपको है उसके बिहाफ पर। अब दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो BDS है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये एक मतलब कि कॉस्टली डिग्री, अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट नहीं बनता तो प्राइवेट सेक्टर जो है आपसे अच्छी खासी फी जो है वो चार्ज करेगा। ठीक है, और इसी के बरअक्स हम BScs को देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट नहीं बनता तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 से 12 लाख रुपए फी आपको BScs की पे करनी पड़ेगी। लेकिन डेंटल सर्जरी की देखें तो आपको 80-90 लाख जो है वो पे करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो BDS प्राइवेट सेक्टर में बड़ी कॉस्टली डिग्री है, और जो BScs है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे तो आपको 10-12 लाख रुपए में ये डिग्री जो सी वो मिल जाएगी। अगर डियर स्टूडेंट्स आप कल को अपना क्लिनिक रन नहीं कर सकते, अपना हॉस्पिटल वगैरह नहीं बना सकते, तो आपने प्राइवेट ही धक्के खाने, तो फिर BDS की निस्बत जो BScs डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो अगर आप 7-8 घंटे डेली की वर्किंग एक लैपटॉप पे कंप्यूटर पे करना जानते हैं तो फिर आपके लिए जो BScs है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाद स्टूडेंट का ये एम, अब ये नहीं कि BDS का मेरिट, BDS का स्कोप नहीं है, लेकिन BDS में भी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। वो स्टूडेंट जिनका मतलब कि कल को अपने नेम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का, बात बच्चे क्रेजी होते हैं MBBS के और BDS को, उन्होंने इस फील्ड में जाना ही जाना है, वो ज़रूर जाए,
ضرور جائیں, لیکن اس کو محنت اتنی کریں کہ کل کو جاب آپ کا ویٹ کر رہی ہو. اور بی ایس سی ایس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو بی ڈی ایس جو ہے وہ زیادہ کوسٹلی ڈگری ہے اور زیادہ محنتی ڈگری ہے, اور اتنی محنت اگر بی ایس سی ایس پہ کر لی جائے تو بی ایس سی ایس ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر سائنس کا دور ہے, لوگ اس میں ارننگ زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ مطلب کہ لو پیڈ رہے ہیں, تھوڑے پے کرتے ہیں اور آپ زیرو لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں چاہے میں بی ڈی ایس جوائن کر لوں یا میں بی ایس سی ایس جوائن کر لوں, میرے لیے دونوں ایک ہے, تو پھر آپ کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو بی ایس سی ایس کا ڈگری پروگرام ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا. سو یہ ہماری آج کی ویڈیو. تو اب بی ڈی ایس کا جو ڈگری پروگرام ہے گورنمنٹ سیکٹر میں مطلب کہ ہاسپٹل تمام آفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے 42+ آ جاتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں موو کر رہے ہیں, جو یہ ڈینٹل کالجز آ جاتے ہیں جو یہ ڈگری پروگرام آفر کر رہے ہیں. تو دیکھ لیجئے جس میں ڈی ایس آپ کا میرٹ بن پائے. سو یہ ہماری آج کی ویڈیو بی ایس سی ایس ورسز بی ڈی ایس تھی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی, جس میں ہم نے اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, دورانیہ, فی پیکجز, اس کا میرٹ, اس کا امپلائمنٹ ایریا, سیلری پیکج وغیرہ تمام چیزیں ڈسکس کی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.